ओके। सो अगेन टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का, ठीक है। तो आज कुछ डिफरेंट मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बताया जाएगा, ठीक है। कल कुछ अलग बताया गया था। ओके, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, तानू इस साइड आपका दोस्त, आपका दोस्त, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। आज का सेशन भी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये चीज, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। देखो, कल भी हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की थी, ठीक है। कल आपको मैंने बताया था कि आपको क्या पॉइंट, चीज कल मैंने आपको क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पॉइंट इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। आपको कौन से पॉइंट इम्प्लीमेंट करने हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव बने, ठीक है। आज आपको बताऊंगा मतलब क्या चीज आपको नहीं करनी है और क्या चीज आपको करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट एक सेकेंड, ओके, एक मिनट बस। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो क्या चीज मतलब आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में या आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है, आपके रिलेटिव्स में या आपके नेबर, ठीक है, मोहल्ले में कोई मतलब ऐसा होता होगा जिसको मतलब आप उससे मतलब बोलना पसंद नहीं करते, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। ओके, उसमें मतलब क्या चीज आपको देखनी है कि क्या वो गलती कर रहा है, ठीक है, जो आप उससे बोलना पसंद नहीं करते, ठीक है। आपको बाहर से नोटिस करनी है, ठीक है, और जो गलती वो कर रहा है ना, आपको वो खुद को नहीं करनी, ठीक है। क्या नहीं करना आपको? देखो, आप एक चीज नोटिस करना, या तो वो सेंसलेस बात करता होगा, ठीक है, मीनिंगलेस। ओके, वो सेंसलेस बात करता होगा, मीनिंगलेस बात करता होगा, ठीक है, तभी आप उसको बोलना पसंद नहीं करते होंगे। तो आपको पहली चीज क्या नहीं करनी है, आपको सेंसलेस नहीं बोलना है, ठीक है। जिस बात की कोई सेंस ना हो, जिस बात की कोई मीनिंग ना हो, आपको वो बात नहीं बोलनी है, ठीक है। सेंसलेस आपको नहीं बोलना है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ठीक है, अपनी बात बोलते जाते हो, ठीक है, लेकिन सामने वाला सुनता ही पसंद नहीं करता। ये चीज, आप अपनी बात बोलते जाते हो, लेकिन सामने वाला आपकी बात सुनना पसंद नहीं करता। तो वहां आपको क्या करना है, आपको अपनी बात करना बंद कर देना है, ठीक है, आपको चुप हो जाना है, ठीक है। अगेन आपको अपनी बात रिपीट नहीं करनी। ओके, एंड तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है, ये आपने देखा होगा, ये हर कोई करता है, ठीक है। हर कोई तो मतलब नहीं करता। एक या दो आपके ग्रुप में ऐसे होंगे जो ये चीज करते होंगे, और आप देखना, आप उससे बोलना पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है। क्या है वो चीज? चेपू मत बनो, ठीक है। क्या चीज? चेपू। आपको चेपू नहीं बनना है। चेपू से समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको चेपू नहीं बनना है, ठीक है। ओके, अगर आप चेपू बनोगे, अगर आप चेपू बनते हो, है ना, तो कोई आपसे बोलना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको चेपू नहीं बनना है, ठीक है। अपने ही बारे में आपको ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है।
आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं मतलब अपना पास्ट बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे टाइम में तो ये था, मैंने ये किया, मैं इस एज का था जब मैंने ये किया, ठीक है, मैं जब इस स्टैंडर्ड में था मैंने ये किया। अपने आप अपना पास्ट बताते रहते हैं, ठीक है, सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं होता। तो एक चीज याद रखना, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपका पास्ट जाने, ठीक है। जो आपको अपना पास्ट नहीं बताना है, ठीक है, अपने बारे में ज्यादा बात आपको नहीं करनी है, ठीक है, कि हमने तो ये किया। अच्छा, आपको कोई अभी इतना पास्ट है क्या? कितने हैं अभी आप? मैक्सिमम 20, ठीक है, 20 से 25 की एज होगी। अभी तो आपके आगे फ्यूचर पड़ा है, पूरा पास्ट थोड़ी नहीं है ये। 70 की जो एज है, 80 की जो एज है, उसके ऊपर ये चीज लागू होती है, ठीक है, वो अपना पास्ट बताना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। देखो, कुछ चीज होती हैं जहाँ पास्ट एक दो पॉइंट बताए जा सकते हैं कि अच्छा यार, हमारे टाइम पे तो भाई ये चीज इतने की थी, अच्छा हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था। तो खुद कुछ हद तक चलता है, लेकिन आप जब अपने ही बारे में बताते रहते हो कि मैंने ये किया, हमारे टाइम में तो मैं ऐसा था वैसा था, तो वहां आप चेपू लगते हो, ठीक है, कोई आपकी बात सुनना पसंद नहीं करता, ओके। तो आपको अपना पास्ट बताना नहीं है कहीं भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या करते हो आप? ओ, अच्छा कहाँ से करते हो? और घर में मतलब क्या क्या करते हो? अच्छा। अच्छा, फ्रेंड्स कितने हैं आपके? ठीक है, किसी से बात वगैरह करते हो कि नहीं ना? अच्छा, खाना खाते हो? अगर मैं आपसे क्वेश्चन 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 करूँ जाऊँ, ठीक है, कंटिन्यू क्वेश्चन की कहने एक बौछार कर दूं कि भाई क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, कुछ जेन्युइन क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। जेन्युइन क्वेश्चन मतलब आपको कैसे करने हैं? देखो, जेन्युइन क्वेश्चन में आप कर सकते हो कि यार, अगर आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की है सामने वाले की नजरों में, तो आप क्वेश्चन करो, ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन, कि भाई आगे की क्या सोची है, अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चन करो, हद से 3 या 4 सिर्फ। इससे ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, पर्सन इरिटेट हो जाएगा आपसे, फिर कभी आगे भी आपसे वो बोलना पसंद नहीं करेगा, ओके। एंड अगेन फिर एक चीज, अपना पास्ट बीच में मत लाओ। क्या चीज? अपना पास्ट बीच में मत लाओ, ठीक है। कुछ भी बात चल रही हो, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, आपको अपना पास्ट बीच में नहीं घुसेड़ना है, ठीक है। चेपू मत बनना है, सिंपल यार, है ना। अच्छा, एक चीज और आपने देखी होगी, बात कुछ चल रही है, ठीक है, सपोज बात चल रही है कि यार इस आईपीएल में, टीम का भी नहीं पता मेरे को, एम आई, चलो आईपीएल छोड़ो, मेरे को टीम का नहीं पता कौन कौन सी टीम होती है। हाँ, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, सो बात चल रही है कि यार बीजेपी के चांसेस हैं जीतने के, तो आप कहते हो कि नहीं, है ना। दो दो मतलब एक ग्रुप में बात चल रही है कि यार वो सब बात कर रहे हैं कि भाई वहां बीजेपी के चांसेस है जीतने के। अच्छा, जीत सकती है बीजेपी कहाँ पर? और आप बीच में आके या कोई अनदर पर्सन बीच में आके कहता है कि हाँ जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ जीतेगी बीजेपी ही, ठीक है। इस तरीके से ना, तो आपको इस तरीके से डोमिनेट नहीं करना है। आपको इस तरीके से डोमिनेट नहीं करना है कि हाँ मैं गारंटी ले रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे तो पता है, ठीक है। सेल्समैन को आप देख सकते हो, आप कोई सेल्स पर्सन कोई सेल्समैन आता है, ठीक है, तो वो कहता है कि भाई इस प्रोडक्ट, मतलब कोई वो अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचता है, ठीक है, दुकानदार को। तो वो कहता है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ ना बिकेगा ये, आप इसको लेके तो देखो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डोमिनेट करता है, ठीक है, वो डोमिनेट करता है।
और आप खुद अपने एग्जाम्पल से देखो। आपको अगर कोई डोमिनेट करता है कि भाई ये प्रोडक्ट्स बढ़िया है, ठीक है, इसको आप लो, इसको आप ले लो, ये तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो आप खुद वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते। अगर आपकी इच्छा भी है ना प्रोडक्ट वो चीज लेने की, तो भी आप फिर उस चीज को नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि भाई आप उससे इरिटेट हो चुके हो, ठीक है, आपको वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। आप कहीं तीन चार लोगों के ग्रुप में जाते हो, तो वहां आराम से, ठीक है, साइलेंट खड़े रहो, ठीक है, पहले वहां की बात को समझो। देन फिर अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं बोलने लायक यहाँ हूँ, तो आप बोलो, वरना आराम से चुप होके बात सुनते रहो, ठीक है। बीच में आपसे कोई ओपिनियन पूछे, तो अपना ओपिनियन आप रखो। ओके। एंड नेक्स्ट, अपने विचार को आपको शेयर करना है, ठीक है। क्या थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, उस चीज को आपको शेयर करना है अपने कन्वर्सेशन में, अपनी कन्वर सॉरी कम्युनिकेट करते समय, ठीक है। क्या थॉट आपके विचार दिमाग में आ रहे हैं, उस चीज को आपको कम्युनिकेट करते समय शेयर करना है सामने वाले को, ठीक है। एंड पर्सन को फील करो, ठीक है। सामने वाले को भी लगना चाहिए कि भाई ये मुझे फील कर रहा है, ठीक है, मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। ओके। क्या चीज सामने वाले को भी लगना चाहिए कि ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, मेरी। ओके, तो सामने वाले को फील करो, उसकी बात को फील करो, उसके इमोशन को समझो। ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब काफी फास्ट चल रहा है यार, ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग के डेज है, ठीक है। तो धीरे धीरे, ठीक है, सब फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा, वी आर गुड लिसनर। क्या चीज? वी आर गुड लिसनर। कुछ लोग होते हैं कि बोलते ही रहते हैं, सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल भी। क्या चीज? सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलते रहते हैं, उनसे बुलवा लो कितना भी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपको सुनना है। देखो, भगवान ने हमको दो कान और एक मुंह दिया है, ठीक है। जब चीज दो कान और एक मुंह दिए हैं, तो किसी पर्पस से ही दिए हैं, ठीक है। यानी कि आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। तो मुंह का काम तो 90% आप खाने का रखो, ठीक है, कि खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। ओके। बोलने का काम सिर्फ 10% रखो मुंह से, और वो 10% ही इफेक्टिव बोलो। क्या चीज? 10% बोलो और 10% ही वो इफेक्टिव बोलो। देखो, सुनने के कितने बेनिफिट है, ठीक है, अगर आप सामने वाले पर्सन को सुनते हो, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि क्या बात मेरे को करनी है, जो कन्वर्सेशन और अच्छी जाए, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से वहां सुन रहे हो, ठीक है। अब सुनना भी जवाब देने के लिए नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना है, ठीक है। क्या चीज? जवाब देने के लिए नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना है। ओके। तो क्लियर है यहाँ तक? एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आपसे कुछ बात बता रहा है ना, तो उसकी बातों में इंटरेस्ट फील करो, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि हाँ यार, ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, मेरी बातों में ये इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट लेना है अपनी आप सामने वाले की बातों में, ठीक है, पर्सन की बातों में, ठीक है, फील करना है उसकी बातों को, ठीक है। एंड एक चीज अब जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, 95% लोग ये चीज नहीं रखते अपने माइंडसेट में, ठीक है। उनका माइंडसेट इस तरीके का होता ही नहीं है, 95% लोगों का, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, आपको उन 95% में नहीं जाना है, ठीक है। क्या चीज है?
लर्निंग एटीट्यूड। क्या? लर्निंग एटीट्यूड। आपको हमेशा सीखने की भूख होनी चाहिए। क्या चीज? आपको हमेशा सीखने की भूख होनी चाहिए कि यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। आपको सामने वाला पर्सन अच्छे से सुनेगा, आपकी बात को इम्पोर्टेंट जरूर अहमियत देगा, ठीक है। थोड़ी डिफिकल्ट लगता है यार कुछ भी इंग्लिश वर्ड, ठीक है, नहीं बोले जाते, तो सॉरी है ना। एंड नेक्स्ट हमारा पर्सन को क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। क्या चीज? सामने वाले पर्सन को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो एंड उसका सॉल्यूशन आपको देना है कि भाई क्या। देखो, आप किसी पर्सन की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो ना, तो वो आपसे अटैच हो जाता है, ठीक है, आपसे वो एक कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो सामने वाली पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनना है, ओके। एंड सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, हंसाओ सामने वाले पर्सन को। क्या चीज? सामने वाले पर्सन को हंसाओ। सामने वाले पर्सन को हंसाओ, ठीक है। आप अपनी कन्वर्सेशन में अगर हंसी मजाक ऐड करते हो, तो सामने वाला पर्सन भी इंटरेस्ट फील करता है आपकी बातों में, ठीक है। तो हंसाना जरूरी है इस पर्सन को, ओके। अच्छा, एक आपको एक टिप दूं। पेन होता है, पेन। आप अगर मतलब ठीक से बोल नहीं पाते ना, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ठीक से बोलने के लिए पेन को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको पेन को रखना है। एंड आपको या तो आप बुक्स पढ़ो, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप कुछ स्टोरी पढ़ो, ठीक है, कुछ भी, ओके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होएगी इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, पहले आप सामने वाला पर्सन कुछ आपसे बात कहता है, ठीक है, पहले आपको सामने वाले की बात को समझना है, ओके। देन फिर आपको रिस्पोंड करना है, रिएक्ट नहीं, रिस्पोंड करना है। आपको कल बताया था रिएक्ट रिस्पोंड, 2P 4P, ठीक है। 2P में क्या था एंड 4P में क्या था, याद है आपको? देखो, 2P में यानी कि आप बात सुनते थे और तुरंत जवाब दे देते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको रिस्पोंड करना है। रिस्पोंड में क्या था? रिस्पोंड में आप सामने वाले की बात को सुनते थे, फिर आप क्या है ना, कुछ देर रुकते थे, आप प्रोसेस करते थे, ठीक है, समझते थे बात क्या कहनी है, प्लान बनाते थे किस तरीके से कहनी है, एंड फिर आप प्रोसीड करते थे, ठीक है। तो आपको रिस्पोंड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज की जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या चीज आपको नहीं करनी है? आपको सेल्सलेस एंड मीनिंगलेस बात नहीं करनी है, पहला। दूसरा, आप अपनी बात बार बार रिपीट करे जा रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी बात सुन नहीं रहा, तो आपको चुप हो जाना है, ठीक है, आपको नहीं बोलना फिर, ओके। रिपीट नहीं करनी फिर अपनी बात आपको, ओके। तीसरे नंबर का, चेपू आपको नहीं बनना है, ठीक है। क्या चीज? चेपू आपको नहीं बनना है, अपने बारे में ज्यादा आपको नहीं बोलना है, ठीक है, अपने पास्ट के बारे में आपको ज्यादा नहीं बोलना है, ओके। एंड फोर्थ, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं। क्या? ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने हैं।
एंड पांच, ओके, बीच कन्वर्सेशन में आपको डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है। डोमिनेट क्या, कि हाँ भाई मुझे को, मैं मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, आपको इस तरीके से डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है। सिक्स हमारा आता है, अब आपको क्या चीज करनी है, ठीक है। अब आपको क्या चीज करनी है, इसके अंदर पहला हमारा आता है, अपने थॉट को शेयर करो। क्या, अपने थॉट को शेयर करो। देखो अभी आपको मैंने जो पहले बताए 5 पॉइंट, वो तो थे आपको जो चीज नहीं करनी है अपने बोलते समय, ठीक है। सेंसलेस एंड मीनिंगलेस आपको नहीं बोलना है। सामने वाला अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको रिपीट बार बार नहीं करना है, बात को चुप हो जाना है, ठीक है। चेपू आपको नहीं बनना है, ठीक है। अपना पास्ट आपको नहीं बताना है, ओके। एंड ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ओके। एंड बीच कम्युनिकेशन में डोमिनेट आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चीज आपको नहीं करनी है बोलते समय, कन्वर्सेशन करते समय, ठीक है। एंड अब क्या चीज आपको करनी है, देखो अपने थॉट आपको शेयर करने हैं सामने वाले को, ठीक है। आपके थॉट रियली में शेयर होने चाहिए, ठीक है, सामने वाले के पास जाने चाहिए। पर्सन को फील करना है आपको, ठीक है। एक गुड लिसनर बनना है आपको, अच्छा लिसनर आपको बनना है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट क्रिएट करना है आपको सामने वाले की बातों में, ठीक है, ओके। और आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड रखना है हमेशा, ओके। ऑलवेज बी लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है आपको सामने वाले को, ठीक है। फील करना है आपको पर्सन को, पर्सन की बात को फील करना है। हंसाना है पर्सन को, ठीक है, बीच बीच में हंसाना भी जरूरी है, ठीक है। एंड बात को समझ लो और फिर आप बात को रिस्पोंड करो, ठीक है। एंड लास्ट, सामने वाले को समझो, ठीक है। सामने वाले की बात को समझो, उसके इमोशन को समझो, ठीक है। अब इससे थोड़ा अलग 5 गोल्डन प्रिंसिपल आपको मैं दूंगा, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ये चीज 5 गोल्डन प्रिंसिपल दूंगा आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ठीक है। पहला, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग। क्या, स्टोरी टेलिंग। अगेन कल भी बताया था आपको, आज भी बता रहा हूँ, पहला आपका स्टोरी टेलिंग, ठीक है। ठीक है, बी स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, ओके। देखो स्टोरी टेलिंग से क्या बेनिफिट है, आप क्या ना, पर्सन रिलेट कर पाता है अपने आप को, ठीक है। पर्सन आपकी स्टोरी से अपने आप खुद को रिलेट कर पाता है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग का आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, पर्सन को कनेक्ट करो खुद से, और खुद को भी कनेक्ट कराओ पर्सन से, ठीक है। क्या चीज, पर्सन को कनेक्ट करो खुद से,
एंड अगेन वी आर गुड लिसनर। देखो ये हर जगह आएगा, ठीक है, मैं भी सीखता हूँ, ओके, तो मैं भी हर जगह सीख रहा हूँ बी आर गुड लिसनर, तो आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लिसनिंग पावर ही है जो आपकी नॉलेज अपग्रेड कर रही है, ठीक है। आप आपके अंदर मतलब हर चीज डेवलप हो रही है सुनने से। तो वी आर गुड लिसनर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, शब्दों का सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। क्या चीज? शब्दों का सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। वर्डिंग का आपको सही तरीके से यूज करना है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या चीज? क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी उस लेवल की बनानी है, ठीक है। क्या चीज? आपको अपनी पर्सनैलिटी उस लेवल की बनानी है कि आप तो जो भी कह रहे हो ना, सामने वाला उसको ध्यान दे के सुनना है, ठीक है। ओके जी। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट अगेन आपको मैंने गोल्डन प्रिंसिपल बताई, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, पर्सन को कनेक्ट करो खुद से, ठीक है। बी अ गुड लिसनर, शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करो, और क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो अपनी पर्सनैलिटी उस तरीके से इंप्रूव करो, ठीक है। बात क्या कही जा रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जगह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंट से कहो और एक्साइटमेंट से कहो, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपकी बात में, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी बात में, ठीक है। तो बाकी यही थे, ठीक है। एंड अभी यार देखो, तो अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं पॉइंट, ठीक है। पहली में आपको मैंने क्या बताया कि क्या चीज आपको नहीं करनी है अपनी कन्वर्सेशन के समय। सेंसलेस या मीनिंगलेस बात आपको नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है तो बात को बार बार रिपीट मत करो। तीसरा, चेपू नहीं बनना आपको, ठीक है। चेपू आपको नहीं बनना है। अपनी बात आप बार बार मत बोलो, ठीक है। ज्यादा अपनी बात शेयर मत करो, अपना पास्ट ज्यादा शेयर मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन ज्यादा मत पूछो, ठीक है। क्या चीज? क्वेश्चन ज्यादा मत पूछो, ठीक है। नेक्स्ट, बीच में डोमिनेट मत करो, ठीक है। डोमिनेट आप समझ रहे होंगे, ओके। अब क्या चीज आपको करनी है? अपने थॉट आपको शेयर करने हैं, ठीक है। पर्सन को फील आपको करना है। वी आर गुड लिसनर, ठीक है, आपको ज्यादा सुनना है। इंटरेस्ट क्रिएट करना है आपको पर्सन की बातों में, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना है, ऑलवेज कीप लर्निंग वाला, ठीक है। एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है पर्सन की, ठीक है। किसी की भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम सोल्वर बनना है, ठीक है। एंड पर्सन को फील करना होना आपको आना चाहिए, ठीक है। पर्सन को हंसाना आपको आना चाहिए, ओके। तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। पहला, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी का आपको सुनानी है पर्सन को, ठीक है, जिससे पर्सन भी अपने को रिलेट करता हो, ठीक है। पर्सन की कंडीशन के हिसाब से स्टोरी आपको सुनानी है, ठीक है। सपोज आप सेल्स की फील्ड में हो, ठीक है। आपने पर्सन को प्रोडक्ट्स दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पा रहा पेमेंट्स वगैरह का। तो वहां आपको ऐसी स्टोरी क्रिएट, अपनी स्टोरी आप शेयर करो,
एंड पर्सन को आपको कनेक्ट करना है खुद से, ठीक है। एंड वी आर गुड लिसनर अगेन, ठीक है। और शब्दों का सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या चीज? शब्दों का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। देखो एक जरूरी बात, ठीक है, क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या चीज? क्या कहा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो यार, आपको मैं भी एग्जाम्पल से डिलीट कराता हूँ, ठीक है। सपोज आपसे कोई कह रहा है कि भाई अब तुम ज्यादा दिन नहीं जी सकते, तुम्हारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये चीज कोई डॉक्टर कह रहा है तो भाई उसकी बात में दम है, ठीक है, आप इस चीज को सीरियस लोगे। और अगर यही चीज कोई ज्योतिष, एस्ट्रो, ठीक है, कोई ज्योतिषिक, कोई ज्योतिष, ज्योतिष, कोई पंडित वगैरह कह रहा है, ठीक है, तो आप सोचोगे सिर्फ बात को। ओके। एंड यही चीज है अगर कोई नॉर्मल इंसान कह रहा है, ठीक है, ना ही वो कोई डॉक्टर है, ना ही कोई ज्योतिष है, ठीक है, ना ही कोई है, ठीक है, आपके जैसा आम इंसान है, ठीक है, तो आप बात पे ध्यान भी नहीं दोगे, ठीक है। तो ये चीज है, बात जरूरी नहीं है, बात कहने वाला जरूरी है, ठीक है। ओके। एंड नेक्स्ट, बात कहाँ कही जा रही है ये चीज जरूरी है। बात कहाँ कही जा रही है ये चीज भी जरूरी है, ठीक है। शो, अपनी बात को कहते समय ना कॉन्फिडेंट रहो अपनी आवाज में, ठीक है। कॉन्फिडेंट आपका पीक पे होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कॉन्फिडेंट आपका, यहाँ, ठीक है। बात अपनी कहते जाए, ठीक है। एंड एक्साइटमेंट आपकी बात में झलकनी चाहिए। और ध्यान से सुनो सामने वाले की बात को, ठीक है, क्या पर्सन कह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो इस चीज को। एंड रिएक्ट नहीं, रिस्पोंड करो, ठीक है। क्या चीज? रिएक्ट नहीं, रिस्पोंड करो। एंड अगेन आपकी वॉइस टोन मैटर करती है, पिच, पेज, पोज, ठीक है। तो अभी तो मतलब काफी है यार पॉइंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स के मेरे पास, तो बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, या कल के लिए भी कोई मतलब और पॉइंट्स ले आएंगे, क्योंकि जितना सीखूंगा उतना सिखाऊंगा, ठीक है। सो कुछ और आपको बताता हूँ पॉइंट में, ठीक है। लिखना ध्यान से, ठीक है। पहला, अपनी बात में वजन लाना सीखो। आपकी बात में वजन होना चाहिए, ठीक है, तभी सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनेगा, ठीक है। क्लियर रखो अपनी बात, और सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर बात को कहो, ठीक है। दूसरा, आई कांटेक्ट। आपको बोलते समय आई कांटेक्ट मैनेज करके रखना है, ठीक है। तभी पर्सन लगेगा कि ये भाई जो भी कह रहा है कॉन्फिडेंस से कह रहा है, सच कह रहा है, ठीक है। तीसरा, सामने वाले की कमजोरी को समझो। सामने वाले पर्सन की कमजोरी को आपको समझना है। एंड फोर्थ, अपनी क्या है ना, जो आपकी असलियत है वो आप छुपाओ मत, ठीक है। जैसे हो, जैसे आपकी आवाज है, ठीक है, जैसे आपका बैकग्राउंड है, उसी चीज में आपको रहना है, ठीक है। अगर आप कॉपी करते हो या ये मतलब फेक चीज दिखाते हो ना, तो सामने वाला पकड़ लेता है कि यार ये झूठ है, ठीक है। तो जैसे हो वैसे रहो। एंड साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस को आपको समझना है, ठीक है। चुप रहना आपको सीखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछने की पावर आपको समझनी है, ठीक है। सर क्या कह रहे हो, अभी तो आपने पीछे तो कहा था कि ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, और अब आप कह रहे हो कि क्वेश्चन पूछने की पावर को समझो। भाई देखो, ज्यादा भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि आप क्वेश्चन ही ना करें। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप, क्या है ना, आपका लेवल ऊंचा दिखता है, ठीक है, तो क्वेश्चन करो, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन मत करो, ठीक है। कुछ लोग भाई क्वेश्चन ही नहीं पूछते। एंड नेक्स्ट, सामने वाले पर्सन को ज्यादा बुलवाओ।
अब आप सोच रहे हो कि मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं तो आपको भी सिखा रहा हूँ ना। कम्युनिकेट करते समय आपको सामने वाले पर्सन को ज्यादा बुलवाना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन होते हैं, ओपन आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको सामने वाले पर्सन से पूछनी है, ठीक है। तो अगेन आपको सामने वाले पर्सन को ज्यादा बुलवाना है, ठीक है। अगला हमारा है नो कहना सीखो। क्या चीज? नो कहना सीखो। देखो, आप सामने वाले लोगों को मतलब जितने ज्यादा आप लोगों को खुश करेंगे उतनी ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में पीछे हटते रहोगे, ठीक है। तो दूसरों को खुश रखना बंद करो, ठीक है। नो कहना सीखो, ठीक है। हर बात पे हाँ मत कहो, ठीक है। नो कहना सीखो। अब नो कहना सेल्फिश नहीं है, आप सोचो कि यार सेल्फिश होता जा रहा हूं मैं तो। भाई नो कहना सेल्फिश नहीं है, स्मार्ट है, ठीक है। तो अगर नो कह रहा है ना सामने वाले को, तो अपना टाइम बचा रहा है, ठीक है। अपनी वैल्यू तो बढ़ा रहा है। ओके। तो नो कहना सीखो, ठीक है। और नेक्स्ट, 10% कम बोलो लेकिन इफेक्टिव बोलो, ठीक है। क्या चीज? कम बोलो लेकिन इफेक्टिव बोलो। ओके जी। अगेन बी ए गुड लिसनर। और अगला आता है हमारा, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आपको पढ़ना सीखना है, ठीक है। क्या चीज? सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आपको पढ़ना सीखना है। अब लिखो फटाफट से, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला, अपनी बात में वजन लाना सीखो। दूसरा, स्पष्ट और क्लियर बोलो। तीसरा, आई कांटेक्ट बना के रखो। फोर्थ, सामने वाले की कमजोरी को समझो। फिफ्थ, अपनी असलियत मत छुपाओ, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। सिक्स, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस की पावर को आपको समझना है। सेवन, सवाल पूछने की पावर को समझो, ठीक है। सवाल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। एट, पर्सन को ज्यादा बुलवाओ, सामने वाले पर्सन को ज्यादा बुलवाओ, ठीक है। नाइन, नो कहना सीखो, ठीक है, मना करना सीखो। एंड 10, कम बोलिए लेकिन इफेक्टिव बोलो। कम बोलो लेकिन इफेक्टिव बोलो। 11, अगेन बी ए गुड लिसनर। एंड 12, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो, ठीक है। तो और लिखा हूं या काफी है? चलो मतलब काफी है, ओके, काफी हो चुके हैं। एंड रिपीट कर दूं एक बार और? चलो रिपीट काफी बार कर दिया यार, ओके। हाँ, ये आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि मतलब कैसे कैसे। And अगर मतलब, चलो रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला, क्या चीज आपको नहीं करनी है? सेंसलेस एंड मीनिंगलेस आपको नहीं बोलना है। दूसरा, अगर सामने वाला बात नहीं सुन रहा है तो बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, चेपू आपको नहीं बनना है। अपना पास्ट, अपना अतीत आपको नहीं बताना है, ठीक है। पांच, बीच में डोमिनेट आपको नहीं करना है। अब क्या चीज आपको करनी है, ये लिखे। अपने थॉट शेयर करें, ठीक है, अपने विचार शेयर करें सामने वाले को। पर्सन को फील करो। अगेन बी अ गुड लिसनर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रिएट करो, ठीक है, सामने वालों की बातों में। लर्निंग एटीट्यूड रखो। एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो।
फील करो पर्सन को, ठीक है। एंड स्टोरी टेलिंग और शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करो। ओके। सो काफी पॉइंट आज आपको बताए, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना। बाकी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, देखना, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं लिख पाई हो तो यूट्यूब पे तो देख लेना, ठीक है। एंड काफी पॉइंट सीरियसली आपको बताए हैं, ठीक है। अच्छा, एक अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो यार, ठीक है। देखो मैं तो खाता रहता हूँ, कहते हैं ना कि मुंह खाने के लिए रखो। मैं मुंह खाते रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी बताना कैसे लगा। एंड मिलते हैं कल एक और पॉइंट के साथ, ठीक है। कुछ नया कल, या तो कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ और पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक है। या फिर कुछ अलग टॉपिक पे, ठीक है। बाकी एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और सेशन में, ठीक है। बाय।